नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ। फिर से महादेवी वर्मा जी की कहानी है और उसका नाम है गौरा। अब गौरा कौन थी? गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की व्यय संधि तक पहुँची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य बछड़ों और बछियाओं से कुछ विशिष्ट ही हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती हो? वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपने लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्कालिक प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके प्रतियोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा, पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, चिकनी भरी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा को झलक देते हुए कमल की पंखुड़ियों जैसे कान, सब सांचे में ढला हुआ सा था। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने की संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा तिलक किया गया और फिर घी का दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई। उसे दही पेड़ा भी खिलाया गया। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। विशेष था उसकी काली बिलोरी आंखें। उनका तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर सा कर देता था। गाय के नेत्रों में हिरण के जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वास सा रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान ना विस्मय ले पाता है ना आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सकता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर ही भूल गए। उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजलाते और वह भी स्थिर सी खड़ी रहकर आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। और वह हम सबको आवाज़ से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लग गई थी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक से प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि में हमें पुकारने लगती थी। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा का घर सिर पर उठा लेती थी। उसे हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ा देती थी और हाथ फेरने पर मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। जब उसे आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता आदि की अनेक छाया उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जान पड़ता था। माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत किया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के नाम से संबोधन करने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। गौरा प्राय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर दूध छोड़ने के बाद भी घर में ऐसा लगता था जैसे दूधों नाहों का आशीर्वाद फलित हो गया है। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दूध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते।
फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर से कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती ही रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती, पर अब दुग्ध दोहन की समस्या को स्थायी समाधान चाहती थी। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 माह के उपरांत गौरा ने दारा चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल और शिथिल सी रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को किसी ने सुई खिला दी है, और जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं उसे, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि अगर चारे के साथ सुई गई होती तो गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती। गुड़ की डली के साथ भीतर रखी गई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंचती है। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लेते हैं, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते हुए गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध लेने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक ही था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना संभव नहीं था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके ना चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सुई सिरिंज होती है तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती रही। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कानों में पानी की 2 बूंदें छलकने लगती थीं। अब वह उठ भी नहीं पाती थी, परंतु मेरा पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। लाल मणि बेचारे की तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और सबसे उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही कर देता था। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी दिन निर्जीव निश्चेष्ट सी हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञ को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सा तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता है। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चलीं और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रहूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई,
तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को बेद कर बंद कर दिया। अपनी पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ गया, परंतु लाल मणि इसे भी उस खेल समझ उछलता कूदता रहा। उसे दीर्घ निशब्द का शब्दों में अनुवाद हो सकता है तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। ये थी मेरी आज की कहानी। आशा आपको ज़रूर पसंद आई होगी महादेवी जी की ये कृति, और कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल पर हमेशा की तरह बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।